नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस का आखिरी सब टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के तीनों सब टेंस के बारे में देख लिया है। आज आखिरी है, इसके बाद हम लोग पास्ट टेंस की ओर चलेंगे। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, इसकी हमें सबसे पहले क्या जानना है? पहचान जानना है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है या फिर रहे हैं आदि शब्द आते हैं। लेकिन ये जो पहचान है ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी है, लेकिन यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा? इस टेंस में हमें मिलेगा समय। समय मिलेगा। क्या मिलेगा? समय। जैसे 4 घंटे, मंगलवार, शनिवार, 2018, ऐसा कुछ भी मिलेगा तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है साथियों, ये हो गई पहचान इस टेंस की। पहचानने के बाद इसके हम लोग तरीके देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल लगते हैं और किस प्रकार के फार्मूला का यूज करके हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या लगेगी। तो रूल नंबर 1 यही हम लोग लिखेंगे कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ बीन। क्या होगी? हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ठीक है साथियों, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ बीन या फिर हैव बीन। हैज़ बीन कहाँ लगेगी? सिंगुलर नंबर के साथ। कहाँ पे लगेगी? सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन। एक वचन सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन कर्ता के साथ यानी प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर या सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? बहुवचन के साथ हम लोग लगाएंगे हैव बीन। हैव बीन, इतना हमें करना है। बाकी इसके साथ हमें क्या लगाना है? वर्ब, मेन वर्ब लगाना है और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। इसके साथ हमें क्या करना है? दूसरा रूल ये है कि इसमें जो समय दिया होगा, समय के लिए हमें सिंस या फार का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे ये जानना है, और फार का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे ये जानना है। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग करने के लिए हमें देखना है कि जो दिया गया समय है, सेंटेंस में जो समय दिया गया है, अगर वो निश्चित है, अगर निश्चित समय है तो क्या लगाएंगे हम लोग? सिंस लगाएंगे। निश्चित समय के साथ क्या लगाएंगे? सिंस। और अनिश्चित समय के साथ क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। ठीक है साथियों, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। अब ये जानना है कि निश्चित समय कैसे हम पहचानेंगे और अनिश्चित समय कैसे पहचानेंगे। समय को पहचानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में अगर बजे शब्द आता है, क्या आता है? बजे आता है। कोई दिन का नाम आता है, दिन का, किसी दिन का नाम आता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, कोई भी दिन का नाम आता है। कोई भी सन आता है, सन यानी ईयर आता है, कोई भी ईयर आता है, 2018। हाँ, कोई भी त्यौहार आता है, जैसे होली, दिवाली, किसी भी त्यौहार के, ये सारे के सारे पहचानने के तरीके हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में 2 बजे आ रहा है, किसी भी सेंटेंस में मंगलवार, बुधवार आ रहा है, किसी भी सेंटेंस में जनवरी, फरवरी आ रही है, किसी भी सेंटेंस में ईयर आ रहा है 2018, 20, 1998, और किसी भी सेंटेंस में त्यौहार वगैरह आ रहा है, या सुबह, शाम, रात्रि आ रही है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर अनिश्चित समय हो तो कैसे पहचानेंगे? तो अनिश्चित समय को पहचानने के लिए बजे के दर पर आएगा क्या? घंटे। जैसे 5 घंटे, इस तरह का अगर आ रहा है शब्द। इसके अलावा दिन, दिन कैसा दिन? जैसे 4 दिन, 5 दिन। कोई यहाँ पे दिन का नाम नहीं दिया है, लेकिन दिन की संख्या दी गई है, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, है ना, पिछले सप्ताह। इस तरह का अगर सेंटेंस में कोई वर्ड आता है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? फार का प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों,
आगे हम लोग देखेंगे इस टेंस में जो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बारे में देखते हैं। उसमें हम लोग फार्मूला बनाएंगे और फिर उसके बाद सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी हैज़ बीन या फिर हैव बीन। इसके बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब यानी वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कैसी फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। यही आपकी फोर्थ फॉर्म हो गई। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है सिंस या फॉर। सिंस या फॉर ये समय के लिए हो जाएगा। और अंत में हमें क्या लगा देना है, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड लिख देना है। तो क्या करेंगे फार्मूला के माध्यम से, सबसे पहले आप सेंटेंस में देखेंगे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हैज़ बीन लगा देंगे, सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो हैव बीन लगा देंगे, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। इसके बाद मेन वर्ब देखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या हम बोले मेन वर्ब में चौथी फॉर्म लगेगी। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद हमें सिंस या फॉर, समय के लिए लिखना है। सिंस फॉर लगा करके जो टाइम दिया होगा उसको लिखेंगे और अंत में क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट या फिर अदर वर्ड लिख देंगे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके माध्यम से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, वह 4 बजे से अंग्रेजी बोल रहा है। क्या है सेंटेंस, कि वह 4 बजे से अंग्रेजी बोल रहा है। अगर यहाँ पे समय ना होता, वह अंग्रेजी बोल रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिया गया हुआ 4 बजे से, एक निश्चित समय दे दिया गया। तो समय जब दे दिया गया तो यहाँ पता चल गया है किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट हमने देखा वह एक वचन होता है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। अब अगर एक वचन है तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। तो एक वचन के साथ लगेगी हैज़ बीन। तो क्या लिख दें हम, हैज़ बीन। ठीक है साथियों, इसके बाद क्या करना है, हमें देखना है मेन वर्ब। इसमें मेन काम क्या हो रहा है, तो मेन काम हो रहा है इसमें बोलने का। और बोलने की स्पेलिंग क्या होती है, स्पीक होती है, स्पीक है ना। तो इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या बोल रहा है, इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमें समय देखना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है 4 बजे से। अब 4 बजे से है तो 4 बजे निश्चित है कि अनिश्चित है, उसने बोल दिया कि 4 बजे से, तो 4 बजे तो निश्चित है। निश्चित के साथ क्या बताया गया था, निश्चित के साथ बताया गया था सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और सिंस और 4 बजे की हो जाएगी 4 o'clock। क्या हो जाएगी, 4 o'clock। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट हमें एक वचन मिला तो हैज़ बीन लगा दिया। इसके बाद मेन वर्ब था बोलने का, बोलने की स्पेलिंग स्पीक होती है, उसकी आईएनजी फॉर्म लगा दिया, स्पीकिंग। क्या बोलना, अंग्रेजी बोलना। समय के अनुसार हमने देखा, समय निश्चित था तो सिंस लगा दिया, अनिश्चित होता तो फॉर लगा देते, और 4 बजे की इंग्लिश लिख दिया। ठीक है, ऐसे आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो कि किससे संबंधित होगा, बहुवचन से संबंधित होगा। एग्जाम्पल है, वे 3 दिन से किताबें खरीद रहे हैं। रहा रही आ गया, प्रेजेंट टेंस था, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें दिया है समय। तो अब आएंगे हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट देखते हैं, वे यानी ढेर सारे लोग हैं, वे लोग। तो वे किस इंग्लिश हो जाएगी, दे। क्या हो जाएगी, दे। अब दे अगर प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, हैव बीन लगाना है। क्या लगाना है, हैव बीन। इतना हो गया। अब मेन काम देखिए क्या हो रहा है, मेन काम यहाँ पे हो रहा है खरीदने का। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाई होती है। क्या होती है, बाई। और इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। क्यों, क्योंकि ये चौथी फॉर्म मांगता है, तो हो जाएगा बाइंग। क्या चीज़, बाइंग
बुक्स, किताबें खरीद रहे हैं ना, तो बाइंग बुक्स। अब यहाँ देखना है समय। समय हमने देखा 3 बजे से, अब 3 दिन से, 3 दिन यहाँ पर निश्चित नहीं है, किस 3 दिन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो निश्चित नहीं है वो अनिश्चित हो गया, और अनिश्चित के साथ क्या लगाया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, तो लगा देंगे यहाँ पर फॉर और 3 डेज, फॉर 3 डेज, 3 दिन से। तो क्या बन गया, दे हैव बीन बाइंग बुक्स फॉर 3 डेज। ऐसे ये सेंटेंस हम लोगों ने बना लिया। अगर चीज़ें आपको समझ में आ गई हों तो एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप उसे कमेंट में करके आंसर करके बताइएगा। ठीक एग्जाम्पल है जिसे आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, वो यह है कि सीता मंगलवार से अपने गांव में रह रही है, वो रह रही है। ठीक है साथियों, देखिए सीता मंगलवार से अपने गांव में रह रही है, यहाँ पे समय दे दिया गया, रह रही आ गया, किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट देखिएगा, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा करके मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिख करके सिंस या फॉर का प्रयोग करके अदर वर्ड लिख दीजिएगा। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अगर आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, यही एक फार्मूला है, इसी फार्मूले की मदद से आप इसे बनाएंगे। बहुत आसान तरीका है, और इस प्रकार से जो अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पार्ट निगेटिव सेंटेंस, तो इसी वीडियो में हम लोग उसे भी देख लेते हैं जिसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है साथियों, उससे पहले आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। साथियों अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नहीं शब्द का प्रयोग होगा, यानी अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाएगा तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और उसे हम लोग कैसे बनाएंगे वो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हैज़ लगाएंगे, बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। इसके बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। यहाँ बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। हैज़ हैव के तुरंत बाद, या हैज़ या हैव इसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद आप क्या करेंगे, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, सारी चीजें वही लगाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए से तुम 2 घंटे से गाना नहीं गा रहे हो, ये आपका सेंटेंस है कि तुम 2 घंटे से गाना नहीं गा रहे हो। नहीं गा रहे हो, नहीं शब्द आ गया, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट में यू है, यू प्लूरल नंबर में होता है, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें निगेटिव का प्रयोग करना है, यानी नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, यू हैव नॉट। इसके बाद हमें क्या लिखना है, बीन लिखना है। क्या लिखना है, बीन लिखना है। और इसके तुरंत बाद हमें मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब यहाँ क्या है, सिंगिंग है। क्या है, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। और अब देखना है यहाँ पे क्या है, समय। और समय में दिया है 2 घंटे। 2 घंटे निश्चित नहीं है, 2 बजे निश्चित है, लेकिन 2 घंटे निश्चित नहीं है। तो जो निश्चित नहीं है उसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और 2 घंटे की इंग्लिश लिखेंगे 2 आवर्स। क्या लिखेंगे, 2 आवर्स। ठीक है साथियों, ऐसे आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ या हैव लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके सारी चीज़ें लिख देंगे। एक सेंटेंस हम लोग और देखते हैं। सेंटेंस है, अनुज सुबह से वहाँ नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये आपका सेंटेंस है जिसमें निगेटिव सेंटेंस आ गया, यानी निगेटिव वर्ड आ गया है, नहीं शब्द आ गया है। तो अनुज सुबह से वहाँ नहीं जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश हमें बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, तो क्या मिल गया, अनुज। अनुज के बाद क्या है, हैज़ लगेगा। इसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगेगा, और आखिरी में क्या लगेगा, यहाँ बीन। तो अनुज हैज़ नॉट बीन,
और जाने की इंग्लिश क्या लिख देंगे हम लोग, गो। इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, गोइंग। कहाँ की बात कर रहा है, देयर, यानी वहाँ की बात कर रहा है, गोइंग देयर। अब समय दिया है, समय क्या दिया है, सुबह। सुबह तो निश्चित है, सुबह शाम ये तो निश्चित है, तो सुबह के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस बन गया। देखिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, अनुज हैज़ नॉट बीन लगाया, इसके बाद मेन वर्ब आईएनजी लगा करके देयर सिंस मॉर्निंग। तो अनुज सुबह से वहाँ नहीं जा रहा है। ये आपके सेंटेंस की इंग्लिश बन गई। ठीक है साथियों, ऐसे ही करके आप सेंटेंस को बनाएंगे जो कि किस टेंस से संबंधित है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दो सेंटेंस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस, दोनों को हमने आज की वीडियो में देख लिया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, ताकि ये जो प्रेजेंट टेंस है वो पूरी तरह से एंड हो जाए। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्या देखेंगे, पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आप हमारा सपोर्ट कर सकें और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। और इसमें जो आपको सवाल दिया गया है उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है साथियों, और आपको इस चैनल पर इतिहास के भी कुछ वीडियोज़ हैं, उसके अलावा स्टैटिक जीके के भी वीडियो हैं। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथियों ऐसा ही अपना सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।